नमस्कार। प्रेरणादायक कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कहानी का शीर्षक है प्रोफेसर की सीख। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। प्रोफेसर साहब बड़े दिनों बाद आज शाम को घर लौटते वक्त अपने दोस्त से मिलने उसकी दुकान पर गए। इतने दिनों बाद मिल रहे दोस्तों का उत्साह देखने लायक था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बैठकर गप्पे मारने लगे। चाय वाय पीने के कुछ देर बाद प्रोफेसर बोले, यार एक बात बता, पहले मैं जब भी आता था तो तेरी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और हम बड़ी मुश्किल से बात कर पाते थे, लेकिन आज बस इक्का दुक्का ग्राहक ही दिख रहे हैं और तेरा स्टाफ भी पहले से कम हो गया है। दोस्त मजाकिया लहजे में बोला, अरे कुछ नहीं, हम इस मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं, आज धंधा ढीला है, कल फिर जोर पकड़ लेगा। इस पर प्रोफेसर साहब कुछ गंभीर होते हुए बोले, देख भाई, चीजों को इतना हल्के में मत ले। मैं देख रहा हूं कि इसी रोड पर कपड़े की 3-4 दुकानें और खुल गई हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और ऊपर से प्रोफेसर साहब अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही दोस्त उनकी बात काटते हुए बोला, अरे ये दुकानें आती जाती रहेंगी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर साहब कॉलेज टाइम से ही अपने दोस्त को जानते थे और वे समझ गए ऐसे समझाने पर वो उनकी बात नहीं समझेगा। इसके बाद उन्होंने अगले रविवार बंदी के दिन दोस्त को चाय पे बुलाया। दोस्त तय समय पर उनके घर पहुंचा। कुछ गपशप के बाद प्रोफेसर साहब उसे अपने घर में बनी एक प्राइवेट लैब में ले गए और बोले, देख यार, आज मैं तुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। प्रोफेसर साहब ने एक जार में गर्म पानी लिया और उसमें एक मेढक डाल दिया। पानी से संपर्क में आते ही मेढक खतरा भाप गया और कूदकर बाहर भाग गया। इसके बाद प्रोफेसर साहब ने जार से गर्म पानी फेंककर उसमें ठंडा पानी भर दिया और एक बार फिर मेढक को उसमें डाल दिया। इस बार मेढक आराम से उसमें तैरने लगा। तभी प्रोफेसर साहब ने एक अजीब सा काम किया। उन्होंने जार उठाकर एक गैस बर्नर पर रख दिया और बड़ी ही धीमी आंच पर पानी गर्म होने लगा। कुछ ही देर में पानी गर्म होने लगा। मेढक को यह बात कुछ अजीब लगी, पर उसने खुद को इस तापमान के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इस बीच बर्नर जलता रहा और पानी और भी गर्म होता गया, पर हर बार मेढक पानी के टेम्परेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता रहा और आराम से पड़ा रहता। लेकिन उसकी भी सहने की एक क्षमता थी। जब पानी काफी गर्म हो गया और खौलने को आया, तब मेढक को अपनी जान पर मंडराते खतरे का आभास हुआ और उसने पूरी ताकत से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, पर बार बार खुद को बदलते तापमान में ढालने में उसकी काफी ऊर्जा लग चुकी थी और अब खुद को बचाने के लिए ना उसके पास कोई शक्ति थी और ना ही समय बचा था। देखते देखते पानी उबलने लगा और मेढक की उसकी में मौत हो गई। एक्सपेरिमेंट देखने के बाद दोस्त बोला, प्रोफेसर बोले, मेढक की जान मैंने नहीं ली, उसने खुद अपनी जान ली है। अगर वो बिगड़ते हुए माहौल में बार बार खुद को एडजस्ट नहीं करता बल्कि उससे बचने का कुछ उपाय सोचता तो वो आसानी से अपनी जान बचा सकता था। और ये सब मैं तुझे इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं तू भी इस मेढक की तरह बिहेव कर रहा है। तेरा अच्छा खासा बिजनेस है, पर तू चेंज हो रही मार्केट कंडीशन में भी और इतने कंपटीशन पर तू ध्यान नहीं दे रहा और बस ये सोचकर एडजस्ट करता जा रहा है कि आगे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर याद रखना, तू आज जो ये बदलाव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद को अगर नहीं चेंज करेगा तो हो सकता है इस मेढक की तरह कल को संभलने के लिए तेरे पास ना कोई ऊर्जा बचे और ना ही समय बचे। प्रोफेसर की सीख ने दोस्त की आंखें खोल दी। उसने प्रोफेसर साहब को गले लगा लिया और वादा किया कि एक बार फिर वो मार्केट लीडर बनकर दिखाएगा। दोस्तों, प्रोफेसर साहब के इस दोस्त की तरफ बहुत से लोग अपने आसपास रहने वाले बदलाव को और होने वाले बदलावों को नहीं जान पाते, उस पर या तो ध्यान नहीं देते हैं। लोग जिन स्किल्स के कारण जॉब के लिए चुने जाते हैं पर उसी पर अटक जाते हैं, खुद को अपडेट नहीं करते और जब कंपनी में ले ऑफ्स होते हैं तो उन्हें भी सबसे पहले निकाला जाता है। लोग जिस ठर्रे पर 10 साल पहले बिजनेस कर रहे होते हैं बस उसी को पकड़े बैठे रहते हैं और देखते देखते प्लेयर्स सारा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। यदि आप कुछ को ऐसे लोगों से रिलेट कर पा रहे हैं तो समझ जाइए और इस कहानी से सीख लीजिए। प्रोएक्टिव बनिए और आसपास हो रहे बदलावों के प्रति सतर्क रहिए ताकि बदलाव की बड़ी से बड़ी आंधी भी आपकी जड़ों को ना हिला सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर इससे आपको कोई सीख मिली हो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ढेर सारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।